बांकीपुर का जो चुनाव होगा वो एक तरीके से बिहार की जनता का रेफरेंडम होगा। चुनाव के समय बड़े बड़े वादे किए गए, नीतीश जी का चेहरा आगे रखा गया, 10,000 रुपये दिया गया। सरकार ने ये नहीं बताया कि नीतीश कुमार को क्यों हटाया गया। ये बात नहीं हुई। सरकार तो लाल गमछा हरा गमछा की बात कर रही है और जाति धर्म पूछकर गोली चलाना, इस तरह की बात, समाज को बांटने की बात हो रही है। नमस्कार, आप खबर पॉइंट देख रहे हैं। मैं हूं परमवीर सिंह। बांकीपुर विधानसभा सीट पर उपचुनाव होने वाला है और उस चुनाव को लेकर बिहार की राजनीति अभी से तेज हो गई है। तेज इसलिए हो गई है क्योंकि प्रशांत किशोर की चर्चा हो रही है। जनसुराज पार्टी के संस्थापक प्रशांत किशोर बांकीपुर विधानसभा सीट से क्या उपचुनाव लड़ सकते हैं, ये सवाल इन दिनों खूब उठ रहा है। आज प्रशांत किशोर से जब पत्रकारों ने यही सवाल पूछा कि क्या आप बांकीपुर विधानसभा सीट से उपचुनाव लड़ेंगे, तो देखिए उन्होंने क्या कुछ जवाब दिया है। चुनाव जो बांकीपुर में चुनाव में होने वाला है, क्या प्रत्याशी चुनाव ऐसे लड़ेंगे? आज क्या जनसुराज में चुनाव के बाद जो संगठन के पुनर्गठन की प्रक्रिया शुरू की गई है, उसके तहत नए संगठन के साथ आज छपरा जिला की कार्यकारिणी की पहली बैठक थी। उसमें जिला के पदाधिकारियों ने हम लोगों को राज्य के कुछ पदाधिकारियों के साथ आमंत्रित किया था। उसमें उन साथियों के साथ बैठकर अभी तक का जो संगठन निर्माण हुआ है उसकी प्रक्रिया पर, उनके कार्यों पर, उनकी जिम्मेवारी पर और आगे उस संगठन को और कैसे मजबूत किया जा सके उस पर चर्चा हुई। उस पर मैं भी एक प्रतिभागी के तौर पर उसमें मैंने भाग लिया। ये ही आज का विषय था। सर, उपचुनाव में क्या सर पार्टी इस बार वहाँ से टिकट आप चुनाव लड़ रहे हैं क्या? बहुत ज़्यादा चर्चा है कि आपको चुनाव वहाँ से पहले से जनसुराज ने इस बात की घोषणा कई स्तर पर करी हुई है कि हम लोगों को ऐसा लगता है कि बांकीपुर का जो चुनाव होगा वो पिछले 7-8 महीने से चल रही सरकार पर एक तरीके से बिहार की जनता का रेफरेंडम होगा। इसलिए रेफरेंडम होगा क्योंकि चुनाव के समय बड़े बड़े वादे किए गए, नीतीश जी का चेहरा आगे रखा गया, 10,000 रुपये दिया गया, 2 लाख रुपये का लालच दिया गया, 1 करोड़ नौकरी की बात कही गई। इन सारे विषयों पर, इन सारे मुद्दों पर जो सरकार, जो जनता को बताया गया, सरकार जो अभी कर रही है वो बिल्कुल उससे उलट है। सरकार ने रोजगार की बात नहीं की, सरकार ने 2 लाख रुपए कब कैसे देंगे इस पर नहीं बताया, सरकार ने ये नहीं बताया कि नीतीश कुमार को क्यों हटाया गया। ये बात नहीं हुई। सरकार तो लाल गमछा हरा गमछा की बात कर रही है और जाति धर्म पूछकर गोली चलाना, इस तरह की बात, समाज को बांटने की बात हो रही है। तो हम लोग को ऐसा लगता है कि उस विधानसभा के बाद पहली बार जो उपचुनाव होने जा रहा है वो बांकीपुर का उपचुनाव है। वो सरकार के काम पर, उनकी नीतियों पर, उनकी कार्यशैली पर, उनके चेहरे पर रेफरेंडम होगा। इसलिए जनसुराज बहुत ताकत से, अपनी जो इतनी हम लोग की ताकत है वो हर ताकत लगाकर हम लोग वो चुनाव लड़ेंगे। और हम लोग जानते हैं, समझते हैं कि उसको वहाँ पर भाजपा को अगर कोई हरा सकता है तो जनसुराज ही हरा सकता है, क्योंकि पिछले 40 बरस से राजद के लोग, कांग्रेस के लोग, महागठबंधन के लोग वहाँ पर भाजपा को हरा नहीं पाए हैं। और ये भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष का सीट है, भाजपा का बिहार में मुख्यमंत्री बना है पहली बार, उसके बाद ये चुनाव हो रहा है। पहले मैंने जो बात आपको बताई कि 10 तरह के वादे जो सरकार ने किए थे, एनडीए ने किए थे, उन वादों पर सरकार ने क्या किया, नहीं किया, उस पर जनता का क्या मत है, इन सब का मिला जुला असर आपको बांकीपुर के चुनाव पर दिखेगा। इसलिए जनसुराज पूरी ताकत से बांकीपुर का चुनाव लड़ेगी। सर, सोशल मीडिया पर काफ़ी चर्चा है प्रशांत किशोर ही बांकीपुर से चुनाव लड़ सकते हैं। भाई ये तो पार्टी तय करेगी। मैंने आपको एक शब्द में कह दिया कि बांकीपुर का चुनाव जीतने के लिए जनसुराज को जो कुछ भी करना पड़ेगा वो सब कुछ किया जाएगा। अच्छा सर, राबड़ी देवी जो है सर 10 रोड जो है बंगला खाली नहीं करना चाह रही है, कह रही है फोर्स बुला लो, इस पर क्या कहेंगे सर? देखिए, राबड़ी जी वहाँ पर प्रतिपक्ष के नेता के तौर पे विधान परिषद में वो शायद नेत्री हैं, उसके आधार पर उनको घर मिला हुआ है। सरकार ये कह रही है, जहाँ तक हम लोग मीडिया के माध्यम से जानते हैं, कि इस घर को छोड़ दीजिए, दूसरे घर में चले जाइए। सही है गलत है, ये मामला उनके बीच और सरकार के बीच का है। लेकिन बड़ा मामला जो है, जो कि आप लोग को उठाना चाहिए, कि पिछले 25-30 साल से बिहार के मुख्यमंत्री का एक आवास है जिसका नाम हम लोग जानते हैं, एक अने मार्ग। एक अने मार्ग पहले से 8 एकड़ में फैला हुआ बंगला है और पहली बार सम्राट चौधरी ने मुख्यमंत्री बनने के बाद उसके बगल में देशरत्न मार्ग, जो देशरत्न मार्ग का जो बंगला है, जो कि डिप्टी सीएम का था, उसको भी मुख्यमंत्री आवास में मिला दिया गया। तो मैं आपके द्वारा बिहार की जनता को ये बताना चाह रहा हूँ
कि देश में सबसे धनी राज्यों में एक महाराष्ट्र है। महाराष्ट्र का जो मुख्यमंत्री का बंगला है वो 10 कट्ठे में 15 कट्ठे में है, और देश का सबसे गरीब राज्य है बिहार, उसका मुख्यमंत्री 8 एकड़ के बंगले में उसको पूरा नहीं पड़ रहा है तो 5-6 एकड़ का बंगला और मिला दिया है। तो ये कहीं ना कहीं मुख्यमंत्री को दूसरे को बंगला में हटाने, रखने, खाली कराने से पहले मुख्यमंत्री को और सरकार को जवाब देना चाहिए कि एक अन्य मार्ग में जो मुख्यमंत्री का आवासीय परिसर है उसमें देशरत्न मार्ग को क्यों मिलाया गया है, किस परिस्थिति में मिलाया गया है, इसका भी तो जवाब देना चाहिए। अगर आप दूसरों से सूचिता की बात कर रहे हैं, दूसरों से कह रहे हैं कि नहीं आप इतने बड़े बंगले में मत रहिए, और अपना जो बंगला है उसको प्रधानमंत्री के बंगले से भी बड़ा बना रहे हैं, तो बिहार की जनता सवाल तो करेगी ही करेगी। तो आपने सुना कि प्रशांत किशोर ने कहा कि 6 महीने से अधिक समय जो है होने वाला है बिहार में नई सरकार का, और बिहार सरकार ने जो वादा किया है उसका हिसाब किताब इस चुनाव से पता चलेगा। यानी कि इस चुनाव में जनता वो अपना मत देगी कि आखिर वो बिहार सरकार के कामकाज से खुश है या फिर ना खुश है। इसके अलावा राबड़ी देवी के आवास को लेकर जो राजनीति हो रही है उस पर उन्होंने कहा कि ये उन 2 लोगों का मामला है, 2 दलों का मामला है, लेकिन उन्होंने मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी के आवास को लेकर भी सवाल उठाए। खैर, अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लें। इस खबर को लेकर आप क्या सोचते हैं कमेंट करके बताइएगा। वीडियो फेसबुक पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को भी लाइक कर लें। बहुत बहुत धन्यवाद।